बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है, भगवान कहाँ हैं? कौन है भगवान? किसी ने देखा है? कहाँ मिलेंगे भगवान? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में, जैसे कि क्या ईश्वर है? भगवान को किसने बनाया? ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? क्या किसी ने भगवान को देखा है? भगवान को क्यों मानते हैं? क्या वैज्ञानिक भगवान को मानते हैं? भगवान क्या चाहता है? भगवान कहाँ मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? और भगवान से प्रार्थना कैसे करें? असली भगवान कौन है? भगवान एक है या फिर अनेक? तो सबसे पहले, क्या ईश्वर है? किसी भी निर्मित वस्तु का हमेशा कोई ना कोई निर्माता अवश्य होता है। अब ब्रह्मांड एक निर्मित रचना है, तो इसलिए इसका कोई रचनाकार भी अवश्य है। याद रखिए, जहाँ गति होती है वहाँ गति देने वाला भी अवश्य होता है। गति कभी नित्य नहीं हो सकती और ब्रह्मांड में तो गति अनित्य है। इसलिए गति की शुरुआत किसी ने की और उसे निरंतर बनाए रखने वाला भी कोई तो होगा जो है, और वही ईश्वर है। क्या ईश्वर को भी किसी ने बनाया है या फिर कोई बना सकता है? इसका जवाब ये है कि नहीं, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि बनाया तो उसे जाता है जिसमें बनावट हो, और ईश्वर तो निराकार, उसमें कोई बनावट नहीं है। वो अनादि है। जो वस्तु निर्मित है उसे कोई बनाने वाला होता है, और ईश्वर कोई निर्मित वस्तु नहीं है, इसलिए ईश्वर को बनाने वाला भी कोई नहीं है। ईश्वर और भगवान दोनों में अंतर है। कई लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ समझते हैं, इसलिए जानना जरूरी है कि इसका मूल अर्थ क्या है। ईश्वर का शाब्दिक अर्थ है स्वामी, राजा, ऐश्वर्यवान, और वहीं भगवान का शाब्दिक अर्थ है भग, ऐश्वर्य और वान, यानी कि धारण करने वाला। अब देखा जाए तो ऐश्वर्य की दृष्टि से दोनों शब्दों का मतलब एक ही निकलता है, परंतु ये दोनों शब्द परमात्मा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और महान लोगों के लिए भी। हमारे देश में श्री कृष्ण, श्री राम, महादेव, शिव और अनेक महापुरुष हुए जिनके लिए भगवान उपाधि इस्तेमाल की जाती है, लेकिन असल में परमात्मा नहीं बल्कि महान पुरुष और महान ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति होने से भगवान कहलाए। और इसी तरह वाल्मीकि, कपिल, कणाद आदि ऋषियों को भी भगवान कहा गया। जिस तरह ऊर्जा पदार्थ ना ही कभी बनती और ना ही नष्ट होती है, और उसी तरह ईश्वर न कभी बनता है और ना ही नष्ट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ईश्वर है तो क्या कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? अगर नहीं देखा तो हम क्यों माने? लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि किसी भी वस्तु की सिद्धि उसके सिर्फ दिखने मात्र से नहीं होती है। लोगों से पूछो कि क्या आपने कभी गानों या गीतों को देखा है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, हमने देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर है। इसलिए जिस वस्तु में जो भी गुण होता है वो उसी गुण को हमेशा प्रकट करता है। इसलिए गीत संगीत में रूप या गुण न होने से हम उसे देख नहीं पाते, और इसी तरह ईश्वर में रूप गुण नहीं, वो दिखाई देने वाली वस्तु है ही नहीं, तो आखिर हम उसे कैसे देख पाएंगे? इस सृष्टि में हर जगह गति है। इसे देखने पर हमें पता चलता है कि सृष्टिकर्ता कर्म से कभी खाली नहीं रहता है, हमेशा कर्म करता रहता है, और इस तरह हम ईश्वर को देख यानी कि समझ सकते हैं। भगवान को क्यों मानते हैं? दुनिया की हर जगह करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वह लोग पाखंड में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वह ईश्वर को नहीं जानते। जब तक हम किसी वस्तु को अच्छे से जानेंगे नहीं, तब तक हम हमेशा पाखंड में फंसते रहेंगे, और कोई न कोई कहीं न कहीं हमें ठग लेगा। और इसी तरह सबसे पहले जानो और फिर मानो। सिर्फ ईश्वर ही है ऐसा जो शुद्ध है, पूर्ण है। उसे जानकर हम अपने आप के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या ले जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन आप उसका कभी उपयोग करते ही नहीं, तो आपको जीवन में मोबाइल का होना न होना दोनों ही बराबर है। और इसी प्रकार अगर ईश्वर का अस्तित्व है ऐसा मानकर भी अगर आप उसका उपयोग ना ले सके, तो उसका होना या न होना एक ही जैसा है। कई सारे वैज्ञानिक ईश्वर का
अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तो वहीं अनेकों वैज्ञानिक ईश्वर का होना नहीं मानते हैं। परंतु अगर बात करें विज्ञान ईश्वर के होने को मानता है या नहीं, तो हमें कहना चाहिए कि वर्तमान विज्ञान ना तो ईश्वर के विरोध में है और ना ही ईश्वर के समर्थन में, क्योंकि वर्तमान आजकल का विज्ञान अधूरा है। फिर भी वर्तमान विज्ञान से ही ईश्वर का होना सबूत हो जाता है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि सृष्टि के सभी नियम ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं और जिससे ये सृष्टि जो है चल रही है। भगवान यानी कि ईश्वर क्या चाहता है? यदि ईश्वर नाम के किसी चेतन सत्ता की मौजूदगी है तो उसकी भी कोई इच्छा अवश्य होगी। वो भगवान आखिर क्या चाहता है, ये सवाल उठना नैसर्गिक है। ईश्वर में इच्छा नहीं होती है, ईश्वर में इच्छण होता है, यानी कि जिसकी कोई इच्छा होती है उसमें कोई ना कोई कमी हमेशा होती है और जिसको पूर्ण करने के लिए वो इच्छा करता है। ईश्वर पूर्ण होने से उसमें कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए यदि पूछा जाए कि ईश्वर क्या चाहता है, तो इसका उत्तर है कि ईश्वर सबकी भलाई चाहता है, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव पवित्र है। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि सभी जीवात्मा उनके कहे अनुसार चलें, जिससे उनका ही भला हो। पाप से दूर रहकर पुण्य का हमेशा कार्य करें ताकि सभी जीवों की उन्नति हो, और यही ईश्वर का इच्छा है। लोग अक्सर ही ये पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, तो भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? तो इसका जवाब है ईश्वर का कोई ठिकाना या पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि ईश्वर किसी एक जगह नहीं रहता। वो तो सब में रहने वाला सर्वभूत होने से हर जगह है, बल्कि हमारे अंदर भी है, और इसी वजह से ईश्वर हमारे अंदर मिलेगा। अब ठिकाना या पता होता तो किसी को ये सवाल पूछने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि भगवान कैसे मिलेंगे। अभी तक सब लोग पते पर जाकर पता कर लेते, और जैसा कि हमने आपसे कहा, ईश्वर सर्वव्यापक है और उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। इसलिए अगर आप लोगों को ईश्वर से मिलना है तो अपने अंदर मिलो। लेकिन आखिर कैसे? तो ईश्वर से मिलने के लिए आपको थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पीर, बाबा या मौलवी के पास तो बिल्कुल ही मत जाना। जैसे कि आपको एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसी तरह ईश्वर से मिलने के लिए भी उससे कई गुना अधिक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग हमेशा सिर्फ प्रकृति की आराधना करते हैं वे अंधकार में घुस जाते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ ईश्वर की ही आराधना करते हैं वे और भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि के बारे में जानता है उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। वो पहले की अपेक्षा अधिक शांत, कम गुस्से वाला और काम भाव से रहित, लोभ और लालच से ही दूर हो जाता है, अर्थात योगी बन जाता है। वेदों के कहे अनुसार सृष्टि को जाने बिना कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान से प्रार्थना कैसे करें? कई लोग बिना मेहनत करके ही भगवान से ही सीधे मांग लेते हैं, सब हो जाएगा, इसलिए वे बेहद प्रार्थनाएं करते हैं। अगर उन्हें प्रार्थना शब्द का मतलब पता चल जाए तो वे लोग ईश्वर से आए दिन अनुरोध करना छोड़ देंगे। प्रार्थना का अर्थ होता है किसी सही कार्य के लिए अपने पूरे प्रयास के बाद खुद से अधिक बलवान से बल की सहायता मांगना, धन से धन की और बुद्धिमान से बुद्धि की, ज्ञानवान से ज्ञान की सहायता मांगने को ही प्रार्थना कहते हैं। इसी तरह पूरी कोशिश के बाद किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अनुरोध करना ही प्रार्थना कहलाती है। इसलिए सबसे पहले हमेशा सही कार्य करें और फिर उस पर अपना पूर्ण प्रयास लगा दें। अगर इसके बाद भी सफलता नहीं मिले तब कहीं जाकर आप ईश्वर से सहायता के लिए अनुरोध करें तो उसे प्रार्थना कहेंगे। असली भगवान कौन है? आजकल तो नकली भगवानों का एक तरह से दौर चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कभी भी ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वर या उसका पैगंबर घोषित करे तो समझ लेना वो महापाखंडी धूर्त है। उससे हमेशा दूरी बनाए रखना। असली भगवान तो आपके अंदर है, आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं। दुर्भाग्य से आज हमारे हिंदुओं ने अनेक ईश्वर मान लिए हैं। वहीं वेद कहते हैं ईश्वर सृष्टि की शुरुआत से लेकर
अंत तक सिर्फ एक ही है और इस समय भूमंडल का स्वामी सिर्फ एक ही होता है। इसलिए ईश्वर एक है, अनेक नहीं। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।